नमस्ते। अभी तक हमने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों को सुना। आइए तीसरे मंत्र से आज की रिकॉर्डिंग आरंभ करते हैं। आत्महन और आत्मजन यानी अपना कल्याण और अपने आप को मारना, ये इसका शीर्षक है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। इसका भावार्थ है कि जो परमात्मा को अप्रत्यक्ष मानकर अज्ञान रूपी अंधकार से स्वयं को ढक लेते हैं, वे स्वयं को परमात्मा के आनंद स्वरूप से तो अलग कर ही लेते हैं, अपितु दुख को भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान जीवन में वे दुख के गर्त में गिरें या ना गिरें, अगले जीवन में तो अवश्य ही ऐसा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आत्मा का ही हनन कर डालते हैं, जबकि परमात्मा की सृजन शक्ति उनके आत्मा में प्रतिक्षण उदित होती है। मंत्र की व्याख्या। पिछले यानी द्वितीय मंत्र में परमात्मा ने निष्काम कर्म में संयुक्त होने का उपदेश दिया था। तत्पश्चात प्रस्तुत तृतीय मंत्र में विपरीत गति को प्राप्त मनुष्यों की गति का वर्णन किया है। कर्म फल का सिद्धांत अडिग है और सब पर लागू होता है। दुष्ट कर्म का फल दुख अवश्यम भावी है। प्रस्तुत मंत्र में निम्न मुख्य बिंदुओं की ओर परमात्मा ने हमारा ध्यान दिलाया है। वो क्या है? पहला, अंधकार व असुरत्व, असुर, स्व एवं 3 लोक। तीसरा है दुष्ट कर्म का फल दुख, अभी नहीं तो बाद में। चौथा है हन और जन का युग्म। आइए इन बिंदुओं पर विचार करते हैं। अंधकार व असुरत्व। हमें बाहरी व भीतरी प्रकाश की अपेक्षा रहती है। बाहर अंधेरा हो तो हम ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे और दुख को प्राप्त होंगे। वैसे ही हमारी बुद्धि को ज्ञान का प्रकाश न मिले तो भीतर अज्ञान का अंधकार हो जाता है और हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हम दुख प्राप्त करते हैं। जहां तक भीतरी प्रकाश की बात है, कोई मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मुझे तो रास्ता दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और हमारी बुद्धि में भी वह प्रकाशित हो रहा है। अभी बहुत गहरी बात है जो बोल रहा हूं। यह सत्य है कि हम जब कभी किसी गलत कर्म को करने को उद्यत होते हैं, जब करना चाहते हैं, तो परमात्मा हमारे मन में शंका, भय एवं लज्जा उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? शंका, भय और लज्जा। आप नोट करिएगा, जीवन में कभी भी हम कोई गलत काम करने जा रहे हों तो ये तीनों भाव ईश्वर हमको डायरेक्ट देता है आत्मा पर। सबसे पहले तो हमें शंका हो उठती है कि यह जो गलत कर्म करने का मैंने विचार बनाया है, क्या वह वास्तव में करणीय है, करने योग्य है? परमात्मा शंका के माध्यम से हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न कर देता है। यदि हम तब भी गलत कर्म करने की ठान लेते हैं तो वो हमारे भीतर भय उत्पन्न कर देता है। हम निर्भयता को खो देते हैं। हम गलत काम करते हुए भय खाते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। गलत काम लुक छिप कर ही किया जाता है। लुक छिप कर गलत काम करने की ओर हम पुनः प्रवृत्त होने लगते हैं तो तीसरी बार परमात्मा हमारे भीतर प्रकाशित होता है और चेतावनी देता है कि जब कभी दूसरों को तुम्हारे गलत कर्म का पता चलेगा तब तुम्हें लज्जा ही हाथ लगेगी। लेकिन फिर भी हम परमात्मा की चेतावनी को अनदेखा करते हुए गलत कर्म कर बैठते हैं। स्थिति कुछ ऐसी ही है कि कोई सूर्य के प्रकाश के रहते आंखों पर पट्टी बांध कर चले तो ठोकर खाकर गिर पड़ना अवश्यंभावी है। ठीक ऐसी ही स्थिति संसार में मनुष्यों की हो जाती है। उनकी बुद्धि में परमात्मा प्रकाशित होता है, किंतु वे बुद्धि रूपी आंख को बंद करके संसार यात्रा पर चलते जाते हैं। उन्होंने जानबूझकर बुद्धि रूपी आंख पर पट्टी बांधी हुई है। उन्होंने तमस रूपी अज्ञान के अंधकार से स्वयं को ग्रस्त किया हुआ है। तमस मैंने अपने प्रोलॉग में भी बोला है।
तमसा वृतः, इस मंत्र में भी आया है, ऐसे लोग असुर बन जाते हैं। उस कण कण में निवास करने वाले परमात्मा को वे अप्रत्यक्ष मानकर जीवन यात्रा करते जाते हैं। दूसरा है स्वः एवं तीन लोक। इस सृष्टि में तीन लोक हैं, दूलोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष। पृथ्वी हमें आधार देती है और द्युलोक सूर्य प्रकाश देता है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। और इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, जिसमें वायुमंडल भी है। इन तीन में से एक भी हट जाए तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यह तो भौतिक जगत की बात है। इन तीनों लोकों के कण कण में वह सर्वव्यापक परमात्मा भी है, जो स्वभाव से आनंद स्वरूप है। इन तीनों लोकों में व्याप्त परमात्मा का एक नाम स्वः भी है, सुख स्वरूप। जो कर्मफल के सिद्धांत में आस्था रखते हैं वे सत्कर्म में संलग्न रहते हैं और सुख को प्राप्त होते हैं, स्वः में निवास करते हैं, चाहे भौतिक दृष्टि से कहीं भी हो। लेकिन जो परमात्मा को नकारते हैं उन्हें स्वः प्राप्त नहीं होता और वे मात्र लोक में ही निवास करते रहते हैं। जब उन्होंने परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश को देखा ही नहीं, तब स्वः के सुख प्रसाद को किस प्रकार चखने का स्वप्न देख सकते हैं। उन जैसे लोगों के लिए मात्र तीन लोक हैं तथा वे इस लोक में ही विचरते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। मुक्ति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरा, दुष्ट कर्म का फल दुख, अभी नहीं तो बाद में। सत्कर्म का फल सुख के रूप में मिलता है और दुष्कर्म का फल दुख। किंतु कर्म करने के तुरंत बाद ही फल सदैव प्राप्त नहीं हो जाता। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत हिंसक प्रवृत्ति का है। अब उसके हिंसक कर्मों के फलस्वरूप उसे सिंह का जन्म तो मृत्यु पश्चात ही होगा, यानी शेर बने वो इतना हिंसक हो तो, मगर वो अगले ही जन्म में बन सकता है। जब तक वह चालू मनुष्य जीवन में है उसे अन्य कर्मों के फल भोगने हैं जो उसने पिछले जन्मों में अथवा वर्तमान जन्म में किए हुए हैं। कर्म करने और उसके फल प्राप्त करने के मध्य में एक अवधि होती है जो शून्य भी हो सकती है और बहुत दीर्घ भी हो सकती है। जब दुष्ट कर्मों का दुख रूपी फल तुरंत नहीं प्राप्त होता है, तब दुष्ट व्यक्ति यह समझ बैठता है कि उसे दुख प्राप्त नहीं होंगे। इस आशय को परमात्मा ने स्पष्ट किया कि कर्म तब तक हमारे साथ बंधे रहेंगे जब तक उनके फल हमें न मिल जाएं। यदि इस जन्म में कर्म फल न मिले तो अगले जन्म जन्मांतर में अवश्य मिलेंगे। प्रेत्यापि गच्छन्ति का यह भाव है। हन व जन का युग्म, ये चौथा पॉइंट है। हन का अर्थ है हनन करना, नष्ट करना, जबकि जन का अर्थ है जन्म देना। दोनों विपरीतार्थक शब्द एक युग्म बनाते हैं। परमात्मा का तो एक नाम जनः है ही। उसकी उत्पादक शक्ति सृष्टि के कण कण में दिखाई देती है। परमात्मा भी अपनी उस शक्ति का एक अंश हम सबके अंदर सृजनात्मक शक्ति के रूप में देता है। जो मनुष्य परमात्मा को अपने अंदर प्रकाशित पाते हैं वे अच्छे कर्मों को करते हैं, वे आत्मजनाह बन जाते हैं। इसके विपरीत जो परमात्मा के प्रकाश को नकार देते हैं वे आत्महनाह बन जाते हैं। विशेष टिप्पणी की आचार्य जी ने कि प्रस्तुत अध्याय में दो शब्दों के युग्म को बहुत सुंदर ढंग से उद्घाटित किया गया है। प्रायः युग्म दो विपरीतार्थक शब्दों का उपस्थित होता है, जैसे कि प्रथम मंत्र में त्याग व भोग उपस्थित हुए थे, किंतु वहां आशय था कि त्याग की भावना के सहित भोग करना है। दो विरोधाभासों का सम्मिश्रण बनाना है। प्रस्तुत मंत्र में हन व जन का युग्म उपस्थित हुआ है और यह दर्शाया गया है कि हम जन की भावना से जीवन जी सकते हैं, ना कि हन की भावना रखते हुए। यहां इन दो रास्तों में से किसी एक का चुनाव करना है, हन या जन। दोनों को साथ लेकर चलने का प्रश्न ही नहीं उठता, जो कि त्याग व भोग के साथ संभव था। ऐसा ही एक युग्म द्वितीय एवं तृतीय मंत्रों को एक साथ देखने से उत्पन्न होता है, नर एवं असुर। जो जन की भावना के साथ जीते हैं
वे नर बन जाते हैं, और जो हन की भावना से जीते हैं वे असुर बन जाते हैं। प्रस्तुत युग्म हन और जन को एक अन्य ढंग से भी देख सकते हैं, जिसमें इन्हें साथ लेकर चलने की भावना है, जैसे कि त्याग और भोग के साथ थी। हमारे अंतःकरण में दुष्ट भाव और सृजनात्मक भाव उत्पन्न होते रहते हैं। दुष्ट भावों का हनन करते हुए और सृजनात्मक भावों को बढ़ाते हुए जीवन जीने का प्रस्तुत मंत्र में उपदेश है। जैसे एक माली बाग में से झाड़ झंखाड़ को उखाड़ते हुए सुंदर फूलों के पौधों को लगाते जाता है। प्रस्तुत अध्याय में भाषा का सौंदर्य है और सौष्ठव उच्चतम कोटि का है, जो परमात्मा की दिव्य वेदवाणी में ही संभव है। शब्दों में जहां लालित्य है, वहां अर्थ व भाव की गहराई भी अतिशय है। कोई भी अनुवादक या व्याख्याता इसके साथ समुचित न्याय नहीं कर सकता। प्रस्तुत तुच्छ प्रयास समूचे अध्याय के सब मंत्रों में इस प्रकार के युग्मों को प्रस्तुत करेगा। मतलब आचार्य जी कह रहे हैं कि ये इतना गूढ़ है वेद कि इसके साथ कोई पूरा न्याय कर नहीं सकता उसको समझाने में, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं। आइए देखें इस तीसरे मंत्र पे उन्होंने माँ और पुत्र के बारे में क्या लिखा है। ये दृष्टांत है, माँ का प्यार और माँ की मार। अब मैं कुछ बड़ा हो गया हूं, माँ की आज्ञा में ही रहता हूं और माँ का खूब प्यार पाता हूं। यदा कदा माँ की अवज्ञा में भी चला जाता हूं, तब माँ की मार भी खानी पड़ी है। उसकी मार में भी उसका प्यार छिपा पड़ा है। वह यही तो चाहती है कि मैं सही रास्ते पर रहूं, ताकि जीवन में दुख न झेलने पड़े। यहां खत्म होता है तीसरा मंत्र। चौथा मंत्र भी ले लेते हैं इसी के साथ। यजुर्वेद 40वां अध्याय 4था मंत्र। दौड़ना और बैठना, ये इसका युग्म है। अनेज देकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्वावतो अन्यान तेति तिष्ठत स्मिन्नपो मात ऋष्वा दधाति। मेरी संस्कृत को माफ कीजिएगा। इसका भावार्थ है, मन एवं इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। ये उसके बनाए संसार को प्राप्त कराते हैं, किंतु उसे प्राप्त नहीं करा सकते, ईश्वर के। वह सर्वव्यापक होने के कारण हिले डुले बिना ही सर्वत्र पहुंचा हुआ है। आशय है कि मन की द्रुत गति भी उसे प्राप्त कराने में सहायक नहीं हो सकती। उसे पाने के लिए दौड़ भाग करने की अपेक्षा एक स्थान पर बैठकर शुद्ध प्रेम भक्ति भाव से पूरित होने की आवश्यकता है। इसकी व्याख्या, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र ज्ञान से संबंधित था। परमात्मा ने सबको ज्ञान दिया कि उसका कण कण में वास है। इस सारे जगत का वह ही वास्तविक स्वामी है। वह हम सबको हर क्षण देख रहा है। तत्पश्चात 2 मंत्र कर्म से संबंधित थे, जो दूसरे तीसरे थे। उपरोक्त ज्ञान के होते हुए भी संसार में 2 तरह के लोग दिखते हैं, नर व असुर। यह भिन्नता कर्म के कारण है। जो आत्मा के जन पक्ष को लेकर आगे बढ़ते हैं वे नर बन जाते हैं। इसके विपरीत जो हन पक्ष को लेकर जीते हैं वे असुर बन जाते हैं। नर सुख पाते हैं और असुर दुख को पाते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म जन्मांतरों में। अब चतुर्थ मंत्र में, यानी इस वाले मंत्र में, उपासना पक्ष प्रस्तुत है। जहां ज्ञान व कर्म के आयामों में मनुष्य और पशु में कुछ साम्यता है, वहां उपासना तो मात्र मनुष्य के लिए ही संभव है। इस उपासना के आयाम के बिना मनुष्य के अंदर एक विचित्र खोखलापन यानी खालीपन बना रहता है, जिसकी पूर्ति संसार के किसी अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती। उपासना का अर्थ है उप यानी समीप, आसन यानी बैठना, अर्थात परमात्मा के समीप बैठना। परमात्मा का सामीप्य पाने का अधिकार उसे ही है जिसके कर्म परमात्मा के कहे अनुसार हैं, यथा पिता तथा पुत्र। जब पुत्र पिता के समान आचरण करता है, तभी सच्चे अर्थों में पुत्र कहलाने का अधिकारी है। महर्षि यास्क आर्य शब्द का निर्वचन निरुक्त में करते हैं, तो ये महर्षि यास्क हैं
और ये आर्य शब्द को बता रहे हैं कि निरुक्त में क्या लिखा। निरुक्त एक ऐसा ग्रंथ है या एक डिक्शनरी समझ लें जिसमें वेदों के जो गूढ़ वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको समझाने की विधि बताई गई है, उनके शब्द अर्थ की तरह से है, उसको निरुक्त कहते हैं और उसे महर्षि यास्क ने लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था कि आर्यः ईश्वर पुत्रः, अर्थात वे मनुष्य आर्य कहलाते हैं जो सच्चे अर्थों में ईश्वर के निर्दिष्ट मार्ग के अनुसार अपना आचरण करते हैं। जिनके कर्म श्रेष्ठ कोटि के हैं उन्हें ही उपासना में सफलता मिलती है। इस क्रम में अब हम चतुर्थ मंत्र पर विचार करते हैं। तो ज्ञान, कर्म और उपासना, और जिनके कर्म अच्छे हैं उन्हें ही उपासना में सफलता मिलती है। ज्ञान और कर्म का उपदेश देने के बाद परमात्मा ने उपासना का उपदेश दिया है। हर पुत्र पुत्री अपने माता पिता की गोद में उसके सानिध्य में जाना चाहता है। परमात्मा का सानिध्य ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। दुष्ट कर्मों से दूर रहकर सत्कर्मों का संपादन करते हुए उसे परमेश्वर से प्रेम भक्ति का संबंध स्थापित करना चाहिए। जैसे कि जीव मात्र को प्राणवायु प्रिय है, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, उससे भी दृढ़ प्रेम परमात्मा में स्थापित हो जाए। इस संदर्भ में कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। पहला है, मन और इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। दूसरा, परमात्मा को बाहर नहीं अपितु अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले की व्याख्या, मन और इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। संसार दृश्य जगत है जिसे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमात्मा है। हमें सृष्टि दिखाई देती है, किंतु सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा नहीं दिखाई देता। एक सामान्य मनुष्य परमात्मा को नकारने लग जाता है कि वह तो दिखाई ही नहीं देता, उसे प्राप्त करना तो दूर की कौड़ी है। फिर तो एक ऐसी संभावना भी उत्पन्न हो जाती है कि वह उस कण कण में निवास करने वाले परमात्मा को अस्तित्वहीन मानकर उसकी प्राप्ति के संबंध में निष्क्रिय बन जाता है या दुष्कर्मों में संलग्न हो जाता है। अतः यहां स्पष्ट किया कि मन और इंद्रियां तो दृश्य जगत को देखने जानने के लिए हैं, ना कि परमात्मा को देखने जानने के लिए। जैसे आंख देखने के लिए है और कान सुनने के लिए। जब कोई व्यक्ति आंखों से सुनना चाहे और कानों से देखना चाहे तो यह असंभव है। उसी प्रकार मन और इंद्रियों से कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो यह असंभव है। इस आशय को प्रस्तुत मंत्र में मन की द्रुत गति का संदर्भ देते हुए और भी स्पष्ट किया गया है कि मन की गति तीव्रतम है, संभवतः प्रकाश की गति से भी अधिक। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। तो प्रस्तुत मंत्र में उल्लेख हुआ है कि यदि हम मन और इंद्रियों की द्रुत गति का अभिमान रखते हुए तेज दौड़ेंगे तो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भी जाएंगे वह वहां हमसे पूर्व ही पहुंच चुका होता है, बिना हिले डुले ही। ध्यान दीजिएगा इस पे। वह सर्वव्यापक है और कण कण में वास कर रहा है, अतः उसे दौड़कर कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। हम जितनी दूर भाग के जाएंगे वो पहले से बैठा हुआ मिलेगा और बगैर हिले डुले। वह सर्वत्र विद्यमान है, किंतु कोई दौड़ने में प्रतिस्पर्धा करना ही चाहे तो उसे परमात्मा के सामने मुंह की खानी पड़ेगी, मतलब हार ही मिलेगी। ज्ञान, कर्म और उपासना मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक करणीय प्रस्थान त्रयी हैं, यानी 3 आधार हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक 3 आधार हैं करने वाले। ज्ञान के बिना सत्कर्मों का चुनाव नहीं किया जा सकता। अच्छे और बुरे का चुनाव बुद्धि करती है और तदर्थ सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब मनुष्य साहस का परिचय दे तो भले कर्मों में संलग्न हो सकता है। इस प्रकार उसमें धीरे धीरे प्रभु से प्रेम उदित होने लगता है और परमात्मा के सामीप्य को प्राप्त करना चाहता है। इसे ही उपासना कहते हैं। किंतु उपासना मार्ग कुछ अलग तरह का है। ज्ञान व कर्म के साधन मन और इंद्रियां हैं, किंतु इनका उपासना से कोई संबंध नहीं है। इसी अभिप्राय को प्रस्तुत मंत्र में स्पष्ट किया गया है।
उपासना के लिए मन और इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है। उसमें सफलता के लिए तो दृढ़ प्रेम चाहिए, जैसे एक छोटे शिशु में अपनी मां के प्रति होता है। एक शिशु मां को अपनी मुस्कान के साथ देखता है और उसकी मां पुलकित होकर झट से उसे अपने गोद में ले लेती है। यही उपासना में होता है। नंबर 2, उसे बाहर नहीं अंदर प्राप्त कर सकते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रियां साधन नहीं है। अतः स्पष्ट है कि उसे खोजने के लिए यत्र तत्र दौड़ भाग की आवश्यकता नहीं है, अपितु स्पष्ट किया गया है कि एक स्थान में बैठकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। यहां साधक कुछ किंकरत विमूढ़ हो जाता है, अचंभित हो जाता है कि संसार के तुच्छ से तुच्छ पदार्थ को भी पाने के लिए अनवरत कर्म करने पड़ते हैं, तो परमात्मा का सामीप्य पाने के लिए कर्म की आवश्यकता क्यों नहीं है? दौड़ने के बदले एक आसन पर बैठ जाने से ही क्या हमें परमात्मा मिल जाएगा? क्या एक निष्क्रिय व्यक्ति को परमात्मा मिल जाता है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। मन और इंद्रियां ज्ञान व कर्म के साधन हैं। द्वितीय मंत्र में उपदेश मिला था कि हम निष्क्रिय न रहें। न कर्तुम का विकल्प भी कर्म माना जाएगा। जो कर्तुम न कर्तुम अकर्तुम था, उसमें जो न कर्तुम का विकल्प भी कर्म माना जाएगा। लेकिन प्रस्तुत मंत्र में उपदेश है कि दौड़कर हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जब मतलब धावती, दौड़कर उसे प्राप्त नहीं कर सकते यानी धावती, बल्कि बैठ जाओ, तिष्ठति। ऐसा विरोधाभास क्यों? हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। मनुष्य तन मन आत्मा का संघात है, मतलब एक समूह है। हम क्या हैं? तन है, मन है और आत्मा है। ऐसा ही एक संस्थान है, मानव चलित कार। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक आदमी कार चला रहा है। कार में जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो आत्मा बैठा है। वह इंजन मन है। उसको चालू करके कार के पहियों, वो तन है, पहिए तन है, को गति देता है। अर्थात आत्मा तन मन की श्रृंखला का एक दृष्टांत है। कार चालक, इंजन, कार के पहिए। कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। कार हमें गंतव्य स्थल पर पहुंचा सकती है, तो भटक कर हम गुमराह भी हो सकते हैं, रास्ता भटक जाएं तो। हम निष्क्रिय भी बैठ सकते हैं। मन व तन कर्म करने को तैयार हैं, किंतु हम उनका सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं। निष्क्रियता ऐसी स्थिति है कि कार का इंजन चल रहा है, किंतु हम कार के पहियों को गति नहीं दे रहे हैं, जैसे कि इंजन आइडलिंग पर चल रहा हो। मानो हम लाल बत्ती के आने पर वाहन को रोक रखते हैं। लेकिन उपासना एक अलग ही स्थिति है कि हम तन मन से शांत बैठकर परमात्मा से संयुक्त हो सकते हैं। अर्थात कार का इंजन भी बंद है और कार भी रुकी है। जैसे कि कार द्वारा हम अपने प्रियतम के पास पहुंच गए हों, तब कार भी रुक जाती है और हम इंजन भी बंद कर देते हैं। फिर धीरे से हम कार से उतर जाते हैं और कुछ पग चलकर प्रियतम प्रभु की गोद में पहुंच जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को तो यही लगता है कि इस अवस्था में कार्य निष्क्रिय पड़ी है, किंतु वास्तविकता यह है कि कार का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उसने हमें प्रियतम के निकट पहुंचाकर अपना काम पूरा कर लिया है। उसकी उपयोगिता सार्थक हो गई है। ज्ञान व कर्म सही दिशा में बढ़ते रहें तो मन और इंद्रियों की सार्थकता पूरी हो जाती है। तब उपासना का मार्ग प्रशस्त होता है। उस समय मन और इंद्रियों की स्थिति सतही तौर पर निष्क्रियता जैसी होती है, किंतु असलियत यह होती है कि वे अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। कार लाल बत्ती पर भी रुकती है और गंतव्य स्थल पर भी। पहली स्थिति में उसकी निष्क्रियता विद्यमान है कि उसे रास्ता सूझ नहीं रहा है या मार्ग में कोई बाधा है, यानी सिग्नल लाल है। दूसरी स्थिति में यात्रा पूरी हो चुकी है, कार गंतव्य स्थल पर पहुंच चुकी है। कार एक साधन थी और साधन द्वारा साध्य यानी जिसको पाना था वह प्राप्त हो चुका है।
एक टिप्पणी है आचार्य जी की इसमें विशेष कि प्रस्तुत मंत्र का युग्म है धावती यानी दौड़ना एवं तिष्ठति यानी बैठना। यहां त्याग और भोग के समान समन्वय की स्थिति नहीं है, अपितु नर और असुर के समान यानी जन और हन के समान चुनाव करने की स्थिति है। कर्म का उपदेश देने के समय कर्तुम, अन्यथा कर्तुम और न कर्तुम के 3 विकल्पों का उल्लेख था। अन्यथा कर्तुम यानी त्याज्य कर्म जो जिनका त्याग होना चाहिए, एवं न कर्तुम यानी निष्क्रियता, इन दोनों विकल्पों को निकृष्ट कोटि का बताया गया था। अब जब मनुष्य कर्तुम का मार्ग पकड़कर कर्मशील बनने के लिए निकल पड़ा है, तब उसे सहसा इसका विपरीत उपदेश मिल रहा है कि दौड़ो मत बल्कि बैठ जाओ। धावती को त्याग कर तिष्ठति पर बल दिया जा रहा है। साधक का सहम उठना स्वाभाविक है। यहां उसे विचारने को बाध्य होना पड़ रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म का साधन है, वैसे ही उत्तम कर्म भी साधन है, साध्य नहीं। उत्तम कर्म हमें उपासना की ओर प्रवृत्त करने के लिए हैं। अब वो माँ और बच्चे का जो दृष्टांत है, देखिए इस मंत्र के बाद क्या कहते हैं आचार्य जी। माँ के प्रेम की थाह में खो जाना। जैसे बड़ा होता जा रहा हूं, कुछ क्षणों के लिए रुक जाता हूं, गंभीर होकर सोचने लग जाता हूं कि माँ दिन भर मेरे लिए इतना कुछ क्यों कैसे करती है। उसके प्रेम की थाह नहीं पा सकता, यह अथाह है, लेकिन फिर भी कुछ क्षण यह सब सोचना अच्छा लगता है। खेलकूद, यार दोस्त, कलम कागज, इन सब से दूर एक ऐसे संसार में खो जाना चाहता हूं जहां केवल मैं और मेरी मां है। आज यहीं आज्ञा लेता हूं। नमस्ते।